गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी आदत जिसे अपनाकर आप एक कमाल का जीवन जी सकते हैं। अगर आप केवल उनकी तस्वीर को ही देखें तो भी आप इतनी बातें सीख सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। परंतु उसके लिए आपको अपनी समझ के स्तर को बढ़ाना होगा। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अनजान हैं, परंतु उन्हें जाना जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप अगले कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यह आदत है मरकर न जीना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है मगर ये सच है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से जीते हैं और हो सकता है कि आप भी उनमें शामिल हों। अब आपके मन में प्रश्न होगा, कैसे? आइए समझते हैं। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों में क्या क्या होता है? दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कल उगता हुआ सूरज देखा था या डूबता हुआ सूरज देखा था? क्या आपने कल आकाश में बादलों को या तारों को देखा था? क्या आपने कल अपने शरीर पर सूरज की धूप को महसूस किया था? ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं का ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब वे उगता हुआ या डूबता हुआ सूरज न देखें। परंतु यहाँ तो जब सूरज सिर पर आ जाता है तब जाकर लोग उठते हैं। उनकी सुबह, शाम, रात, दोपहर कैसे बीतती है पता ही नहीं चलता। और फिर वे कहते हैं कि उनके जीवन में तनाव है और तनाव से मुक्ति का रास्ता खोजते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ तो खास होगा उस उगते हुए सूरज में जो एक आत्मज्ञानी भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। मशीन को चलाने के कुछ नियम होते हैं। इस शरीर को चलाने के भी कुछ नियम हैं, परंतु ज्यादातर लोग इन नियमों से अनजान हैं। हमारे शरीर को चलाने का सबसे अहम नियम है अनुशासन, और इसे हम एक नकारात्मक शब्द समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुशासन हमारी स्वतंत्रता छीनता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप जान लीजिए, यह पूरा ब्रह्मांड अनुशासन से चलता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज समय पर होती है। अगर यह ब्रह्मांड स्वतंत्रता पाने के चक्कर में अनुशासन छोड़ दे तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। तो जब यह अनंत ब्रह्मांड अनुशासन के बिना नहीं चल सकता तो यह छोटा सा शरीर कैसे चलेगा? हम लोग तो कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, खाना 2 घंटे बाद खा लूंगा। मगर सोचिए, अगर किसी दिन ब्रह्मांड ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, सूरज 2 घंटे बाद उगा दूंगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में दुख है, बेवजह का तनाव है, परेशानियां हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप नहीं जानते इस मशीन का सही उपयोग कैसे करना है। हर समस्या का समाधान ध्यान नहीं, अनुशासन है। क्योंकि बिना अनुशासन के आप ध्यान भी नहीं कर सकते। आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, क्योंकि आपके भीतर अनुशासन नहीं है। अब अनुशासित होने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठे, खाना समय पर खाएं। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वे उन चीज़ों को ज़बरदस्ती करने लगते हैं जो खुद खुद होनी चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती सुबह जल्दी उठे भी तो उठने का कोई फ़ायदा नहीं। मज़ा तो तब है जब आपकी आंखें खुद खुलें। अगर आपने ज़बरदस्ती समय पर भोजन किया तो भोजन का क्या फ़ायदा? तो करना क्या है? आपको समय पर भोजन करने की चिंता नहीं करनी। आपको ज़बरदस्ती सुबह जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप व्यायाम या योग करेंगे तो आपको अपने आप ही समय पर भूख लगेगी। आपको ज़बरदस्ती खाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप खुद को अच्छा भोजन देंगे, खुद का अर्थ है मन और शरीर, आप तो आपको समय पर नींद आएगी और आप समय पर उठेंगे। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसे ध्यान से पढ़ें। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। अनुशासन की 8 बातें। 1, व्यायाम करना। 2, सही भोजन करना, शरीर को पौष्टिक आहार और मन को सही जानकारी देना। 3, इच्छा शक्ति का उपयोग करना। हर जगह नहीं, पर कई बार यह निर्णायक होती है। उदाहरण, सुबह उठने के बाद 2 विकल्प होते हैं, फिर से सो जाएं या इच्छा शक्ति से उठकर नए दिन की शुरुआत करें। 4,
बैठने, लेटने और चलने की सही स्थिति। बैठते वक्त कमर सीधी होनी चाहिए, लेटते वक्त शरीर तनाव मुक्त होना चाहिए, चलते समय दोनों पैरों का संतुलन सही होना चाहिए। 5, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, सकारात्मक लोगों से जुड़े। 6, पानी पीने का सही ढंग और मात्रा समझें। 7, किसी भी चीज की अति से बचें। 8, ध्यान करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तो बाकी बातें खुद ब खुद हवा से आपको समझ आने लगेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके जीवन में स्पष्टता लाएगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं को मन के विषय में कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपकी तरह परम शांति पाना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मैं बहुत जल्दी परम शांति को पा सकूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका आदर सम्मान करते थे। वो लोगों की नजरों में तो बड़ा सौभाग्यशाली था, परंतु अपनी नजरों में बड़ा अशांत। उसकी अशांति के कई कारण थे। धन कमाने की चिंता, जो धन उसके पास पहले से था उसे कोई छीन ना ले, उसकी चिंता, और भी कई सारी चिंताएं। इसलिए वह शांति चाहता था, परंतु उसे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था जिससे शांति मिल सके या वह शांति तक पहुंच सके। फिर उसे कोई बताता है कि अगर शांति चाहिए तो किसी साधु के पास जाओ, क्योंकि साधुओं को धन कमाना तो नहीं आता, परंतु शांति कमाने का तरीका वे जानते हैं। उस व्यक्ति की बात मानकर वह सेठ एक साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, साधु महाराज, मैं आपके पास आया हूं। मैं धन के मामले में तो बहुत अमीर हूं, परंतु शांति के मामले में बहुत गरीब हूं। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे मन की अशांति दूर हो जाए। वह सेठ इतना कहकर मन ही मन सोचता है कि वे साधु उसे कोई मंत्र दे देंगे या आशीर्वाद दे देंगे जिससे उसकी समस्या का हल हो जाएगा। परंतु वे साधु न तो कोई मंत्र देते हैं और न ही आशीर्वाद। वे साधु उस सेठ से पूछते हैं, तुम यहाँ कितने दिन रह सकते हो? सेठ कहता है, मैं 5 दिन का समय निकाल कर आया हूँ। मैं 5 दिन आपके पास रह सकता हूँ। वे साधु कहते हैं, ठीक है, तुम कल से शांति पाने का अभ्यास शुरू कर देना। उन साधु की बात सुनकर वह सेठ प्रसन्न होता है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो उन साधु के पास जाता है और कहता है, बताइए साधु महाराज, मुझे क्या करना है? वे साधु उस सेठ से कहते हैं, मैंने तुम्हारा बिस्तर धूप में बिछा दिया है, बस तुम्हें यहाँ आराम से बैठे रहना है। गर्मियों का मौसम था। वह सेठ उन साधु की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है। इससे पहले वह कभी इस तरह धूप में नहीं बैठा था, इसलिए वह थोड़ा घबराता है। परंतु मन की शांति पाना उसके लिए आवश्यक था, इसलिए वह बिना कोई प्रश्न पूछे चुपचाप धूप में जाकर बैठ जाता है। उस सेठ को धूप में बिठाकर वे साधु अपनी कुटिया के भीतर जाकर छाया में आराम से लेट जाते हैं। ये देखकर उस सेठ के मन में क्रोध उठता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे साधु भी उसके पास बैठेंगे और उसे कुछ सिखाएंगे। परंतु वे साधु तो जाकर आराम से छाया में लेट गए थे और उस सेठ को धूप में बिठा दिया था। जैसे तैसे करके वह सेठ अपना पूरा दिन काटता है। रात होती है। वे साधु बाहर आते हैं और उस सेठ को खाने के लिए एक सेब देते हैं और कहते हैं कि वह दूसरी कुटिया में जाकर सो जाए। पूरा दिन वह सेठ भूखा प्यासा धूप में बैठा था और रात होने पर उसे खाने को केवल एक सेब मिला। अब सोच सकते हैं कि उस सेठ के मन पर क्या बीत रही होगी, जो अपने घर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करता था। उसका पेट भला एक सेब से कैसे भर सकता है, और वो भी तब जब वह पूरे दिन का भूखा। उस सेठ को क्रोध तो बहुत आता है, परंतु वह किसी तरह से अपने क्रोध को शांत करता है। पूरी रात वह भूख के मारे करवटें बदलता है। सुबह होती है। वह सोचता है कि अब कुछ खाने को मिलेगा। वह सेठ उन साधु की कुटिया में जाता है और देखता है कि तरह तरह के पकवान रखे हैं, मीठे मीठे फल और पीने के लिए स्वच्छ पानी रखा है। वह अपने मन में सोचता है,
साधु ने मेरे ऊपर अत्याचार तो किया, परंतु मेरी पसंद का भोजन भी मंगवा दिया। वह सेठ भोजन को देखकर ऊर्जा से भर जाता है और उन साधु से पूछता है, साधु महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? वे साधु उस सेठ से कहते हैं, जाओ और धूप में जाकर बैठ जाओ। उन साधु के इन शब्दों को सुनकर वह सेठ थोड़ा चौंकता है, परंतु अभी भी उसके भीतर यह आशा होती है कि उसे भोजन मिलेगा, इसलिए वह चुपचाप धूप में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब वे साधु उस सेठ के सामने ही बैठकर भोजन करना शुरू कर देते हैं, तब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह उठकर कुटिया में जाता है, अपने कपड़े उठाता है और नगर की ओर चल पड़ता है। ये देखकर वे साधु उसे रोकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो? वो सेठ उन साधु से कहता है, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, परंतु यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वे साधु हंसते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना समझाने का प्रयास किया, परंतु तुम नहीं समझे। वह सेठ थोड़ा चौंकता है और उन साधु से कहता है, परंतु आपने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया। वे साधु कहते हैं, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद मैं छाया में बैठा, तब मैंने तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तब मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खाया, ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि मेरे पेट भरने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। धन तुमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वह भी कई वर्षों की मेहनत से, और शांति तुम 5 दिन में चाहते हो। जिस शांति को देखकर तुम मेरी तरफ खींचे चले आए हो, इस शांति को पाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, और तुम चाहते हो कि यह तुम्हें बिना कुछ किए ही मिल जाए। यह संभव नहीं है। किसी साधु सन्यासी के पास बैठकर तुम्हें कुछ क्षण की शांति तो मिल सकती है, परंतु परमानंद के लिए तुम्हें खुद ही पुरुषार्थ करना होगा। उस सेठ को उन साधु की बात समझ आ जाती है और वह पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है। प्रिय भिक्षु, यदि तुम भी शांति चाहते हो, परमानंद चाहते हो, तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि परमानंद मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है।